तो आज इस वीडियो में हम लोग रासायनिक बलगतिकी का प्रथम गुट्टी अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करने वाले हैं। इससे जो पिछला वीडियो था उस पिछले वीडियो में हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन किए हुए थे, शून्य कोटि की अभिक्रिया किए हुए थे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, उसका व्यंजक कितना आता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मान कैसे निकाला जाता है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया होता क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग या यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग किसी समय में अभिक्रियक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है, इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया वेग होता है या अभिक्रिया दर होता है, वह अभिक्रियक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। उसे ही हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए इसके मान को निकालते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के मान को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया की बल गतिकी या मान, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया उसका बल गतिकी क्या होगा या मान क्या होगा, चलिए उसको निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रिएक्शन लिए हैं Rp, जहाँ पे R रिएक्टेंट हमारा अभिकारक है और P प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद है। तो कोटि की अभिक्रिया के लिए हमको उत्पाद से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग देखे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग अभिक्रियक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होता है। अर्थात अभिक्रियक के सांद्रण के ऊपर निर्भर करेगा, न कि उत्पाद के सांद्रण के ऊपर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे है Rp, जहाँ R हमारा अभिकारक है और P हमारा उत्पाद है। तो अभिकारक को ही हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया का वेग समानुपाती, अभिक्रिया का वेग समानुपाती किसके होगा, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा हमारा जो सांद्रण है उसके प्रथम घात के होगा। तो यहाँ पर जो वेग है, यहाँ पे अभिक्रिया का वेग समानुपाती R के पावर 1 हो गया, जहाँ R हमारा अभिक्रिया का सांद्रण है। R क्या है, अभिक्रिया नहीं अभिक्रियक का अर्थात रिएक्टेंट का सांद्रण है, जिसके एक घात के समानुपाती होगा। तो यहाँ पे किसी का भी घात, सबका तो घात 1 रहता है। तो यहाँ पे वेग बराबर K इंटू R हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अभिक्रिया का वेग निकालते हैं, तो माइनस dr और बट्टा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। माइनस dr बाई dt अभिक्रिया का वेग हो गया, या इसे हम लोग अवकलज अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। ये जो अभिक्रिया का वेग है इसे हम लोग अवकलज अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। तो यहाँ पे माइनस dr बाई dt हो गया। तो यहाँ पे ये अभिक्रिया का वेग और ये अभिक्रिया का वेग, दोनों अभिक्रिया के वेग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो माइनस dr बाई dt बराबर KR हो जाएगा। यहाँ पे हमारा माइनस dr बाई dt बराबर KR। अब यहाँ पे जो है dr को उस साइड भेज देते हैं और R को dr के नीचे ला देते हैं, R को R के तरफ ला देते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा माइनस dr बाई R बराबर यहाँ पे हो गया K dt बराबर यहाँ पे हो गया हमारा K dt। अब यहाँ पे हम इसको दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसको दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो मान है, इस मान को हम लोग दोनों तरफ समाकलन करते हैं। तो दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो माइनस dr माइनस यहाँ पे समाकलन dr बट्टा R हो जाएगा और बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा बराबर K बराबर यहाँ पे हो जाएगा K dt। K हमारा कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल देंगे, समाकलन यहाँ पे dt। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला होता है समाकलन के लिए, अगर समाकलन dx बाई x हो तो इसका होता है log x होता है। इसका कौन चीज़ होता है, log x होता है। अर्थात 1 बाई x का जो समाकलन है वो कितना होता है, log x होता है। अर्थात नीचे जो रहता है वही होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा क्या है, समाकलन dr बाई r, समाकलन dr बाई r। तो इसका 1 बाई r है, अर्थात समाकलन 1 बाई r इंटू डी आर है, तो इसका क्या हो जाएगा
log r हो जाएगा समाकलन, इसका क्या हो जाएगा log r हो जाएगा समाकलन। तो यहाँ पे माइनस डी आर बाई बट्टा आर है, तो इसका समाकलन का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है log r। लेकिन यहाँ पे हम लोग log को इन log के रूप में प्रयोग करते हैं। log को किस रूप में प्रयोग करेंगे? यहाँ पे इन log के रूप में। तो यहाँ पे हो गया माइनस इन log r बराबर यहाँ पे k का k रहेगा और dt है तो dt के समाकलन t हो जाता है। जैसे dx का x होता है वैसे ही dt का t होता है, और प्लस यहाँ पे c हम लोग समाकलन स्थिरांक जोड़ते हैं। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। यहाँ पे इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए यदि t बराबर 0 हो, t बराबर 0 अर्थात जब अभिक्रिया शुरू नहीं किया गया होगा तो r बराबर r0 होंगे, अर्थात यहाँ पर जो r जो सांद्रण है वह r0 हो गया प्रारंभिक सांद्रण, अर्थात r जो है r0 के बराबर होंगे प्रारंभिक सांद्रण के। कब? जब t बराबर 0 हो, जब अभिक्रिया शुरू नहीं किया हो गया, जब अभिक्रिया शुरू नहीं किया गया होगा उस समय, अर्थात प्रारंभिक अभिक्रिया में। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण 1 है इसमें t बराबर 0 और r के जगह पे r0 मान रखेंगे। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे r है तो इसके जगह पे r0 रखेंगे, तो यहाँ पे हो गया इन log r0 बराबर यहाँ पे हो गया k गुने 0, क्योंकि यहाँ पे t का मान क्या है 0, तो k गुने 0। अब प्लस यहाँ पे c है तो प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो k में 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा g प्लस c। तो यहाँ से हम c का मान निकाल लेते हैं, तो c का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा c बराबर माइनस इन log r0 हो जाएगा। तो यहाँ जो c के मान है इस c के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अर्थात यहाँ पर जो हमारा समीकरण 1 है इस समीकरण 1 में c का यहाँ से जो मान निकाले इस c के मान को यहाँ पे समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो माइनस इन log r बराबर यहाँ पे kt है तो kt और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे c का मान अब आया है माइनस इन log r0, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पे माइनस इन log r0। अब ये माइनस में इन log r0 है तो इस साइड आएगा तो प्लस में इन log r0 हो जाएगा, तो इसको log के तरफ भेजेंगे तो kt बराबर ये माइनस है तो दूसरे तरफ आएगा तो प्लस में इन log r0 और ये माइनस इन log r के माइनस इन log r होगा। अब यहाँ पे जानते हैं हम लोग इन log a माइनस इन log b बराबर इन log a बाई बी, अर्थात log a माइनस log b के अगर रूप का हो, ऐसे अगर कोनो चीज़ log a माइनस log b के रूप में दिया हुआ हो तो इसको हम लोग log a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। इसे log a बाई बी के रूप में हो, अब log रहे या इन log रहे दोनों बातें के, सिर्फ यहाँ पे log a इन log का मतलब होता है वहाँ पे log e है और log का मतलब होता है वहाँ पे log 10 है। तो यहाँ पे log a माइनस log b हो तो उसको log a बाई बी के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हैं इन log a या log a माइनस इन log b बराबर हो तो इन log a बाई बी के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तब यहाँ पे मान हो जाएगा kt बराबर, यहाँ पे हो गया kt बराबर इन log, अब यहाँ पे r0 बट्टा r हो जाएगा, इन log r0 बट्टा r हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इन log है इस इन log को हम लोग log में चेंज कर देते, इस इन log को log में चेंज कर देते थे। इन log अर्थात log e के बराबर होता है और log e को जब log 10 में चेंज करना रहता है तो उसे हम लोग 2.303 से गुना करा देते हैं। 2.303 से गुना करा देंगे तो ये हमारा कौन चीज़ में चेंज हो जाएगा? ये हमारा log 10 में चेंज हो जाएगा। तो इस यहाँ पे जो इन log है इस इन log को log 10 में चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा k बराबर 2.303 log r0 बट्टा यहाँ पे r, और यहाँ से हमको निकालना है किसका मान? k का मान निकालना है तो t इसके नीचे आ जाएगा, जो यहाँ पे t इसके नीचे आ गया, यहाँ पर t इसके नीचे आ गया यहाँ। तो यही जो है यहाँ पर k बराबर 2.303 बट्टा टी log r0 बाई r, जहाँ r0 अभिक्रियक का प्रारंभिक सांद्रता है और r जो है अभिक्रिया के दौरान का सांद्रता होगा। तो यही k बराबर 2.303 बट्टा टी और log r0 बाई r को ही हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया का बल गतिकी या प्रथम कोटि अभिक्रिया का मान या प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक कहते हैं।
तो इसी यहाँ पे जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कैसे निकलेगा इस चीज़ को हम लोग देख लिए। यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मान कितना होगा, K बराबर 2.303/T log R0/R, जहाँ K हमारा वेग स्थिरांक है, T समय है, और यहाँ पर जो हमारा R0 है, ये R0 अभिक्रियक का प्रारंभिक सांद्रता है और R अभिक्रियक के दौरान का सांद्रता है। अब यहाँ पे प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु का मान निकालते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु का मान निकालते हैं। अर्ध आयु का मतलब होता है जो अभिक्रिया 50% पूरा होने में जितना समय लगता है उसे ही हम लोग अर्ध आयु कहते हैं। ये अर्ध आयु हम लोग पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग जान चुके थे कि अर्ध आयु क्या है। तो यहाँ पर हम जानते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया से। प्रथम कोटि अभिक्रिया में जस्ट हम लोग अभी ये मान निकाल लें, K बराबर 2.303/T log R0/R, ये जस्ट हम लोग मान निकालने हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। तब यहाँ पे हमको अर्ध आयु निकालना है। अर्ध आयु का मतलब हो गया T का मान T1/2 निकालना है, अर्थात समय जब आधा हो और वहाँ पे अभिक्रिया पूरा नहीं आधा हुआ हो। तो यहाँ पे अगर यदि T बराबर T1/2 होगा, अर्थात जब समय आधा है तो R का मान भी R0/2 होगा। R0 जहाँ प्रारंभिक सांद्रता है तो यहाँ पर जो R है वह प्रारंभिक सांद्रता के आधा ही खत्म हुआ होगा, क्योंकि अर्ध आयु का मतलब होता है अभिक्रिया कितना होना चाहिए, 50% पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो R है, R का कितना होगा, R का यहाँ पे R0/2 होगा, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता का आधा ही सांद्रता खत्म हुआ होगा T1/2 पर। तो जब यदि T बराबर T1/2 होंगे तो R बराबर R0/2 होंगे। तो इस मान को अब यहाँ पे रखते हैं, तो K बराबर 2.303 log R0, और यहाँ पे जो R है इस R के जगह पे R0/2 हो जाएगा। तो इस R के जगह पे यहाँ पे हो गया R0/2 यहाँ हो गया। अब यहाँ पे 2.303 और बट्टा T है, तो T के जगह पे T1/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को आगे लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 2 R0/R0/2 है, तो ये जो 2 है यहाँ पर, ये जो 2 है यहाँ पर, ये जो 2 है, ये 2 नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये 2 नीचे से, जैसे यहाँ पे है R0/R0 और बट्टा है यहाँ पर 2, तो ये 2 नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। पहला गुने तीसरा के नियम से ये नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा K बराबर, तो यहाँ पे हमारा मान निकल गया K बराबर 2.303 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा T1/2 log 2R0/R0 log 2R0/R0। अब यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे R0 और R0 बराबर है, तो R0 से R0 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। R0 से R0 यहाँ पे हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा K बराबर 2.303 log T1/log 2 और बट्टा T1/2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया K बराबर 2.303 log 2, क्योंकि यहाँ पे R0 से R0 कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ यहाँ पे 2 बच जाएगा, log 2 और बट्टा T1/2 हो गया। तो यहाँ पर जो log 2 है, log 2 का मान होता है 0.301। log 2 का मान कितना है हमारा, 0.301 log 2 का मान होता है। तो यहाँ पे हम लोग log 2 के मान का प्रयोग करेंगे 0.301, और यहाँ पे हो जाएगा बट्टा यहाँ पे हो जाएगा हमारा, हमको निकालना है T1/2। तो T1 क्योंकि यहाँ पे अर्ध आयु निकालना है, तो अर्ध आयु को हम लोग T1/2 से सूचित करते हैं। तो ये T1/2 कहाँ चल जाएगा, उधर, और K इसके नीचे आ जाएगा, तो बट्टा हो जाएगा यहाँ पर K। और जब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जब इसको गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद इसका मान आ जाता है कितना, T1/2 बराबर 0.693 बट्टा K हो जाता है। बट्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पे K हो जाएगा। तो यही जो है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्ध आयु का मान होता है वह कितना हो जाता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु का मान T1/2 बराबर 0.693 बट्टा K। ये बहुत ही उपयोगी है, ऑब्जेक्टिव में ये बहुत बार पूछा जाता है, हर एक साल बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्ध आयु की यानी प्रथम कोटि की अर्ध आयु का मान कितना होता है। तो 0.693 बट्टा K, जहाँ के हमारा वेग स्थिरांक है और T1/2
अर्ध आयु है, अर्थात अभिक्रिया के 50% होने में लगा समय है। अब यहाँ पे हम लोग प्रथम कोटि का व्यंजक भी देख लिए और प्रथम कोटि के अर्ध आयु के मान को भी देख लिए। तो अब हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसकी इकाई देख लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई कितनी होती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे हम लोग अभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में से निकाले हैं K बराबर 2.303 बटा टी लॉग R0/R होता है, जहाँ पे T हमारा समय है और R0 और R यहाँ पे क्या है, दोनों ही सांद्रण है। R0 प्रारंभिक सांद्रण है और R हमारा जो है अभिक्रिया के दौरान का सांद्रण है। तो हम लोग यहाँ पे जो है इकाई लिखने के लिए जो यहाँ पे 2.303 कांस्टेंट है इसको छोड़ देंगे और लॉग यहाँ पे एक फंक्शन है तो इसको भी छोड़ देंगे। समय और सांद्रण का इकाई लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब इसका सांद्रण लिखेंगे तो यहाँ पे जो 2.303 है तो ये तो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है सांद्रण से। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, अब बट्टा टी है तो टी अर्थात समय का हो जाएगा सेकेंड गुने, यहाँ पे लॉग को भी छोड़ देना है क्योंकि लॉग का कोई इकाई नहीं होता है, लॉग का एंगल के रूप में है, लॉग एक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे R0 हमारा क्या है, R0 सांद्रण है, तो इस सांद्रण का कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो प्रारंभिक सांद्रण है इसका भी होगा मोल प्रति लीटर और यहाँ पर जो ये R सांद्रण है इसका भी होगा मोल प्रति लीटर। अर्थात सांद्रण किसी कहीं भी कोई भी सांद्रण हो, सांद्रण का मोल प्रति लीटर इकाई होता है। तो यहाँ पर देखिए मोल प्रति लीटर से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा K बराबर 1/सेकेंड, K बराबर बच जाएगा 1/सेकेंड। तो यहाँ पे बच गया K बराबर 1/सेकेंड, अर्थात प्रथम कोटि की इकाई कितना होता है, 1/सेकेंड, अर्थात प्रति सेकेंड होता है। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया K बराबर हो गया प्रति सेकेंड, अर्थात प्रथम कोटि की जो इकाई होती है वह प्रथम कोटि की इकाई होती है, प्रथम कोटि की इकाई होती है प्रति सेकेंड। तो हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक कितना आता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु का मान कितना आता है और प्रथम कोटि की इकाई कितना होता है, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में समझ लिए। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है और ये इसका मान कितना होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।